हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. Windmills require wind speed more than 15 km per hour. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be wind energy. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे विंड एनर्जी की, इस पर्टिकुलर केस में हम विंड एनर्जी का यूज करके डिफरेंट मैकेनिकल वर्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम विंड की वेलोसिटी का यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर वाटर पंप्स वगैरह इनको यूटिलाइज कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो विंड मिल्स होती है इनमें जो विंड की रिक्वायरमेंट होती है दैट शुड बी 15 किलोमीटर पर आवर. तो जब हम यहाँ पे विंड मिल को इंस्टॉल करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमें ऐसे एरिया को सर्च करना होता है जहाँ पे थ्रू आउट द एयर जो विंड होती है वो फ्लो करती है. यानी ऐसा प्लेसेस हम ढूंढते हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो विंड होती है वो फ्लो करती है, तभी जाके हमारे पास यहाँ पे जो विंड एनर्जी है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे. दूसरा, इसके लिए जो हमारे पास जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हमें मोर देन 1 विंड मिल की रिक्वायरमेंट होती है. और यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है विंड मिल को एस्टैब्लिश करने की, तो वो ये होती है कि जिन एरिया में जो विंड की स्पीड होती है वो 15 किलोमीटर पर आवर होती है, उन्हीं एरिया में जो विंड एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से. तो और साथ में अगर हमारे पास यहाँ पे जो विंड की स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर होगी, तो जो हमारे पास यहाँ पे टरबाइन कनेक्ट होती है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हमें प्रोड्यूस करनी होती है, टरबाइन को रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड हमारे पास यहाँ पे एनर्जी मिल जाती है. और अगर हम इससे कम यहाँ पे स्पीड को रखेंगे तो जो टरबाइन है, टरबाइन यहाँ पे अच्छे से रोटेट नहीं हो पाएगा और हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें efficiently नहीं मिल पाएगी. So from the given question we can say windmills require wind speed more than 15 km per hour. It is a true statement. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.